बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, NTS टेस्ट गाइड की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम टेस्ट फॉर मेल एसएस फिजिक्स BPS 17 के MCQs डिस्कस करते हैं। ये टेस्ट 2018 में कंडक्ट हुआ था, जो मेल एसएस फिजिक्स के लिए था। इसके जो चंद MCQs हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं, इन अ ट्रांसवर्स वेव्स द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड अ ट्रॉप इज इक्वल। क्वेश्चन कहते हैं कि ये अगर ट्रांसवर्स वेव है तो क्रेस्ट और ट्रप के दरमियान डिस्टेंस को एंड टर्म ऑफ वेवलेंथ को क्या होते हैं। तो आपने सिंपल इस तरह करना है कि आप ये है एक वेव, एक ट्रांसवर्स वेव। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक क्रस्ट और दूसरी क्रस्ट जो कंजेक्टिव है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। अगर आप इस तरह करते हैं कि इसके हाफ को लेते हैं तो ये ट्रप और क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस बन जाता है, ये कंजेक्टिव है, तो इसको हम कहते हैं हाफ ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन कहते हैं कि इन चारों ऑप्शनों में कौन सा इक्वेशन है जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो आपने चूंकि ऑप्शन ए कहते हैं E=mc², ये आइंस्टाइन की जो फेमस इक्वेशन है और ये डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, Vf=vi + at, और ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले इक्वेशन है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। अगर आप इस इक्वेशन पर गौर करते हैं तो S=at², ये भी थर्ड इक्वेशन का एक पार्ट था, S=vit + ½ at²। तो चूंकि 2 टर्म्स है, दोनों सब में है, तो डायमेंशन यहाँ पर भी सेम है, S=at²। अगर आप इस तरह करते हैं कि एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है वो L/s² है, जबकि यहाँ t डायमेंशन s² है, तो s के साथ कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर दोनों साइड पर लेंथ डायमेंशन है। लेकिन अगर आप ऑप्शन सी पर गौर करते हैं तो ऑप्शन सी में अगर आप देखते हैं तो S=vt², यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पर डायमेंशन लेंथ है। अब वेलोसिटी L/s के बराबर है और t² जो s² है टाइम स्क्वायर सेकंड स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर L.s बन जाता है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। इट मीन डायमेंशनल इनकरेक्ट इक्वेशन कौन सा है, S=vt² है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज ओनली यूनिट ऑफ लेंथ। ये 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें कौन सी टर्म्स है, कौन सी ऑप्शन है जो सारे के सारे डायमेंशन ऑफ लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इस साइड को लेते हैं एंगस्ट्रॉम, kg, ग्राम, तो यहाँ पर kg मास का यूनिट है, तो ये तो ऑप्शन है नहीं। अगर आप बी ऑप्शन पर गौर करते हैं तो यहाँ पर मीटर है, मीटर क्यूब है और सेकंड है, मीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट है, सेकंड टाइम की यूनिट है। ऑप्शन सी को देखते हैं, यहाँ पर एंगस्ट्रॉम लेंथ की यूनिट है, किलोमीटर भी लेंथ की यूनिट है और मीटर भी लेंथ की यूनिट है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 4, द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय। अगर आपने एक वेक्टर को जो स्पेस में है इनके डायरेक्शन को स्पेसिफाइड करना है तो इनके लिए कितनी एंगल्स होती है। तो यहाँ डायमेंशन के एंगल 2 होते हैं और 3 डायमेंशन के लिए एंगल 3 एंगल्स आर रिक्वायर्ड for the specification of vector in space. Question number 5, what is the angle that the given vector makes with x axis। यहाँ पर एक वेक्टर गिवन है और अपने इस तरह करना है कि इसके लिए जो ये वेक्टर x axis से कितनी एंगल बन रहा है। तो आपने इस तरह करना है कि यहाँ पर मैंने इसको कैलकुलेट कर रखा है। यहाँ पर जो वेक्टर है A=2i + √12j। तो यहाँ पर जो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो इसके जो x कंपोनेंट है 2 है, जो y कंपोनेंट है √12 है। सेंस अगर हम एंगल को मालूम करना चाहते हैं तो टेंजेंट थीटा y/x, y=√12/2। अगर 12 को √ से हम निकालना चाहते हैं तो ये 12 तो ऐसा रिजल्ट नहीं देता है, तो हम इसको 4 × 3 देते हैं, 4√2 के बराबर है, √3 / 2, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो टेंजेंट
जो थीटा है ये √3 के बराबर हो जाएगा। अब हमने इस तरह करना है कि थीटा है टेंजेंट इनवर्स ऑफ √3 और ये इक्वल टू 60 है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 6, एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी कैन बी डिटरमाइंड बाय। अगर टू वेक्टर है, एक वन इज ए एंड द अदर इज बी, then how to find the angle between the two vector। so अगर हम इस दोनों के दरमियान एंगल को मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं डॉट प्रोडक्ट। इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos of the theta, so we can find theta very easily from the dot product। Question number 7, which one is not a type of dynamic equilibrium? Rotational equilibrium is dynamic, is there is motion, uniform motion. Translation equilibrium, there is as well a uniform motion, and static equilibrium is not the type of dynamic equilibrium। यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्टैटिक में होता है, जैसे कि एक बुक लाइंग ऑन अ टेबल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 8, द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ यूनिफॉर्मली रोटेटिंग इलेक्ट्रिक पेन इज। यहाँ पर जनरल ट्रेंडिंग ये है कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, इक्विपमेंट है, वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं। और हमें मालूम है कि टार्क अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको हम पॉजिटिव सिंबल यूज़ करते हैं, अगर क्लॉकवाइज है तो उसके हम नेगेटिव सिंबल यूज़ करते हैं। तो पेन जो रोटेट करते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए जो टार्क होगा वो पॉजिटिव होगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विच शोज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट टी एंड मैक्सिमम हाइट h। क्वेश्चन कहते हैं कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है और इसमें जो टाइम ऑफ फ्लाइट t है और मैक्सिमम हाइट h है, तो इन दोनों के दरमियान हम कौन सी इन चारों ऑप्शन में करेक्ट रिलेशन है बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व कर रखा है। जस्ट आपने इस तरह करना है क्या पर h जो है v0² sin θ को डिवाइड बाई 2 ये h है, मैक्सिमम हाइट है। ये हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v(f)² = 2as = v(f)² - v(l)² से हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह करते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट पर जो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0 के बराबर करते हैं तो हम इस इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह टाइम भी हम s = v(it) + ½ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इस तरह करते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी तो v0 sin θ है क्योंकि लेंथ y की मोशन स्टार्ट है, और जो h है लास्ट पॉइंट पर टाइम ऑफ फ्लाइट में जो लास्ट पॉइंट है जो प्रोजेक्टाइल टचिंग द ग्राउंड करते हैं, इसी पॉइंट पर जो h है इक्वल टू 0 बन जाते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप h इक्वल टू यहाँ पर आपने इस तरह करना है कि 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है और 4 के साथ डिवीजन करना है, तो ये 4 और 2 8 बन जाता है। ये 4 v0² sin θ²। इस तरह अगर हम इस तरह करते हैं कि g² बनाने से हम इसको इस तरह करते हैं कि यहाँ पर एक g और इसको एक को और मल्टीप्लाइड कर दे और एक को डिवाइड कर दे, यहाँ पर ये g² बन जाता है। अब ये क्वांटिटी ये v0² sin θ² डिवाइड बाई g², ये क्या है? टाइम पीरियड का स्क्वायर है। विदाउट 8 एंड g ये टाइम पीरियड का स्क्वायर, तो हम इसको h = g/8 और ये t² के बराबर है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है g/8 t²। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी एंड टाइम t स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज। अगर आप इस तरह करते हैं कि अगर एक बॉडी है और ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट करते हैं तो ये टाइम t में कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, तो इसको भी हमने सॉल्व कर रखा है। इस इक्वल टू v(it) + ½ इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आप इसको vi = 0 पुट करते हैं क्योंकि इनिशियली एट रेस्ट, सो दिस इज टर्म बिकम वेनिश, s = ½ at²। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ½ at²। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन अ फोर्स इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अगर एक बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और ये फोर्स पैरेलल है मोशन के डायरेक्शन में, देन वर्क डन ऑन द बॉडी। इट मीन दैट ये बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और जो फोर्स है इनके दरमियान जो एंगल है वो 0 है, तो वर्क डन F.D के बराबर है। W = F.D यहाँ पर
डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट खास थीटा है और खास जो मैक्सिमम यूल हम देते हैं वो 0 पर रहते हैं, तो यहाँ पर मैक्स वर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल है सेम मोमेंटम। 4 पार्टिकल है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल, इनकी जो मोमेंटम है वो सेम है। विच ऑफ देम हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, तो इनका जो काइनेटिक एनर्जी इन चारों पार्टिकल में जो काइनेटिक एनर्जी किस पार्टिकल का मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको स्टार्ट करा है कि फी अल्फा, फी एन, फी ई, फी इज इक्वल टू फी इज सेम। इट मीन दैट ये चारों जो मोमेंटम है सेम है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के बराबर है। मैंने इसको साथ कर दिया, एम को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो इस काइनेटिक एनर्जी जनरल इक्वेशन बन जाएगा पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। अब पी चूंकि सेम है, ये डिपेंड करता है मास पर। अगर मास और मास और काइनेटिक के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स है। अगर m स्मॉल है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, अगर m लार्ज है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा हो गई। इस तरह दूसरा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है प्रोटॉन, तो इससे काइनेटिक एनर्जी इससे थोड़ा सा कम होगी, लेकिन 2 पार्टिकल से ज़्यादा होगी। इस तरह काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास सबसे कम है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। इस तरह अल्फा पार्टिकल्स का मास सबसे ज़्यादा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट